ये 80 युद्ध लड़े इन्होंने और 80 युद्धों में से एक युद्ध नहीं हारे। और अगर हमें इनके इतिहास की बात करें, हम देखें कि अगर भारत में कोई अजय किला माना जाता है, वो भरतपुर का ही किला माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, हुन भी आए, कोई भी आया, मगर भरतपुर के किले को कोई नहीं जीत पाया। और इसी कारण एक अब जब भारत के इतिहास की बात आती है और हमारे भारत का इतिहास विदेशों में पढ़ा जाता, तो एक ही राजा का नाम आता है जिन्होंने कभी किसी के दीनता स्वीकार नहीं की। जब कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि इससे पहले कोई पानीपत एक फिल्म भी आई थी, उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा था वही कि सूरजमल जी ने ऐसे कैसे किया, मगर उसका जो इतिहास का छेड़खानी की, बाद में उसको सुधारा गया कि उन्होंने जहाँ दिखाया गया कि सूरजमल जी अपनी फीडबैक पे आ गए थे कि उनका साथ छोड़ के चले गए थे कि भी हम साथ नहीं देंगे। जहाँ तक ये बात झूठी थी, सूरजमल जी ने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। जब वो मराठे हमारे यहाँ पर दिल्ली पर अब्दाली से लड़ने के लिए आए थे, तब सूरजमल जी ने एक बात बोली थी कि आपके जिस माहौल से आप आए हो और यहाँ का माहौल में बहुत फ़र्क है, तो आप यहाँ पर ही नहीं लड़ सकते। तो उनकी बात मराठों नहीं मानी और जिसका ये हुआ, फिर मराठों ने कहा कि आप मुगलों को ही दिल्ली दे दो। तो तब सूरजमल जी ने कहा कि दिल्ली तो हमारी, मुगलों को कैसे दे दे। तो कई इतिहास के साथ छेड़खानी करके सूरजमल जी की छवि को पकड़ा गया। अगर आज अमीन को इनकी नैतिकता की और सामाजिक संगठन की बात करें तो महाराजा सूरजमल को आप देखोगे कि एक महाराजा सूरजमल एक ऐसा राजा था जो एक 36 जात को लेकर चलने वाला राजा था। जब इन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की, एक ब्राह्मण की लड़की के लिए दिल्ली पर चढ़ाई की थी इन्होंने, हरदौला जिसका नाम था, उसके लिए चढ़ाई करके दिल्ली जीती थी इन्होंने, उसको छुटवाने के लिए। अगर फिर देखें, इनका जो सेनापति था वो एक गुर्जर जाति से आता था, जो इनका खजांची था वो एक चमार जाति से आता था। इसकी क्या था कि इसके जो सेना थी 36 जात की सेना थी इसकी। इन्होंने कभी जातिवाद को ना तो बढ़ावा दिया, ये सबको एक समानता और इंसानियत के हवाले से लेकर चलने वाले राजा थे। आए हैं भाई मोनू तालू सामाजिक कार्यों में, किसी की कोई गरीब बहन बेटी है, कोई मंदिर में कोई काम रे हो रहे, उनमें सब में जो है आगे आकर के जो कार्य करते हैं। आज के टाइम में मोनू जी का काफ़ी समाज सेवा में काफ़ी नाम है, काफ़ी उन्होंने कार्य किए हैं, अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं। भाई मोनू तालू जी से एक बार गुजारिश करूंगा कि वो अब आए और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। सीधी सी बात है, सूरजमल ना किसी तो दबया ना, ऐसा योद्धा था कदे हारा नहीं और दिल्ली पर कब्जा करा। सीधी सी बात है भाई, सलाम शहीदान को अपनी तरफ यहाँ जो ये पीछे वाले सारे एक बार पीछे आ जाओ। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद साथियों आप सभी का। आगे से ऐसे किसी महान शख्सियत की पुण्यतिथि मनाई जाती है या फिर जयंती मनाई जाती है, तो आप सभी साथियों से मेरी तो यही रहेगी कि उसमें आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप सब आगे भी सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं जो है महान राजाओं की वजह से आज हमारा वजूद है, हम सब जो है इस आज़ादी में खुले घूम पा रहे हैं। धन्यवाद सभी। जी सर, क्या कहेंगे किस प्रकार की जयंती का आयोजन किया गया था शिविर के अंदर? जैसे कि महाराजा सूरजमल जी की जयंती आज मनाई गई थी हमारे सभी साथियों के द्वारा, और एक सामाजिक संदेश भी दिया गया था कि जिस तरह महाराजा सूरजमल जी ने अपनी जीवन यात्रा में जो जो अच्छे काम और सामाजिक काम किए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हमारे युवक जो है, आज का युवा है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पर जातिवाद को रोकना चाहिए और भाईचारे की एकता की मिसाल बनने के लिए आज के जन्मदिन महाराजा सूरजमल जी का हमारे द्वारा मनाया गया था। जी सूरजमल जी की मनाई गई है, और आम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई युवा तो ये संदेश है, वह नशे से दूर रहो। और महाराजा सूरजमल ऐसे योद्धा थे जो कभी अपने जीवन काल में कभी भी हारे नहीं। 80 युद्ध लड़े थे, उन्होंने कभी भी हारे नहीं, और दिल्ली में भी उनका सिक्का चल जाया करता। तो भाई मेरा तो छोटे भाई हैं, तो जो अपने युवा हैं, सब तो ये है कि वह नशे से दूर रहो और अपने माँ बाप की मतलब जो भी उनकी इच्छाएं हैं
उनका मतलब पालन करो, क्योंकि नशे में आप बढ़ोगे ना तो माँ बाप के सपने टूटते हैं। हमारा तो भगत सिंह ग्रुप का भाई यही मोटिव है कि भाई अपने युवाओं तक इन तक, क्योंकि ये भाई बंधु तो अपने हैं, और भाई हमारी आगे जो टीम है ना, या इसी टीम तैयार कराएंगे जो नशा करता पा गया और जो बेचता पा गया उन्हें सीधा ठोकाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, महान सपूत हिंदुस्तान के, जिन्हें प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है, महाराजा सूरजमल जी की जो जयंती बनाई है, उसमें से भी युवाओं को यही संदेश है किस प्रकार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, और जो युवा साथी हैं, छात्राएं हैं, छात्र हैं, उनको गलत का विरोध करना चाहिए, और अच्छी जो शिक्षा कैसे हो, और यूनिवर्सिटी हमारी ये CBLU कैसे नए आयाम छुए, उस जिस पर हमें महाराजा सूरजमल जी से प्रेरणा लेकर के हमारी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना चाहिए। छात्र संगठन द्वारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में महाराजा सूरजमल जी की जयंती बनाई गई। महाराजा सूरजमल जी जैसे व्यक्तित्व को सभी विद्यार्थी अपने जीवन में धारें और उनके पथ पर चलें। उनके जैसे अपने मन के अंदर देश की भावना रखें, देश से प्रेम करने की भावना रखें। उनके जैसे जुझारू अपने देश से प्रेम करने की जो भावना है वो लेकर के देश को नई तरक्की दे। इसीलिए ये जो है यहाँ पे इनसो द्वारा छोटा सा प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये एक अच्छी शुरुआत है ताकि विद्यार्थियों के मन के अंदर ऐसे जो हमारे वीर सपूत हुए हैं, जो हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी जो है शिक्षा उनके अंदर जाए। तो इनसो आगे भी ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी, और सभी का जितने भी आज यहाँ पे हमारे गेस्ट आए हैं, जो हमारे इनसो के राष्ट्रीय सह सचिव सचिन जताई जी हैं, चाहे हमारे जननायक जनता पार्टी के यूथ विंग के उपाध्यक्ष यशवीर गणेश जी हैं, और हमारे मोनू तालू भाई हैं जो कि शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिनका सामाजिक कार्यों के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य रहा है। भाई हमारे जो संकेत जूली जी हैं, इनसो के हमारे साथी अजय पायल जी हैं, बाकी ऐसे नाम गिनाने लगे बहुत सारे भाई यहाँ पे वो मौजूद हुए हैं। आगे भी मिलते ऐसे इनसो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर कार्य करती रहेगी। धन्यवाद।